क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। राधिका, राधिका प्लीज टॉवल दे दो ना। वो बाहर टॉवल पड़ा है, प्लीज दे दो। जीजा जी, क्या टॉवल टॉवल चिल्ला रहे हो? बाहर आइए, ले लीजिए टॉवल। अरे साली साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही है? अच्छा वो बाहर टॉवल पड़ा, वो प्लीज दे दीजिए ना। जीजा जी, ये लीजिए टॉवल। अरे बाहर आके लीजिए। नहीं नहीं, बाहर आके। ये साली साहिबा लेट हो रहा है, दीजिए प्लीज। लो लीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। चुप रहो। I'm really sorry यार, वो ना गलती से वो शार भी ऑन हो गया। साली हूँ, ये सब तो चलता है। डोंट वरी। हाँ लेकिन वो बेशरम लड़की, ये क्या कर रही थी तू? मेरी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तू मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई है। कैसी बहन है तू? राधिका तुम गलत समझ। आप तो चुप ही रही। जहाँ लड़की नहीं देखी कि वहाँ छी। दीदी आप क्या बोल रही हैं? चुप कर। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल। दीदी मेरी बात तो सुनो। निकल यहाँ से। दीदी राधिका, क्या है ये सब? हेलो राधिका, माँ मंदिरा घर आ रही है। क्यों? क्या हुआ अचानक? वो तो 1 हफ्ते बाद आने वाली थी। नहीं माँ, उसकी हरकतें इनकी तरफ ठीक नहीं है। मैं उसे घर भेज रही हूँ। कहाँ रह गया ये सुधांशु? अरे बहुत जोर से भूख लगी है। आता ही होगा। अरे सुधांशु! हाँ भैया, आया अभी। जीते रहो, खुश रहो। अरे जीते रहो, हमेशा खुश रहो। जीते रहो, जीते रहो। अब तो नाश्ता दे दो। पता है तेरे चक्कर में अपने पति को भूखा रखा है तेरी भाभी माँ ने। कहती है जब तक सुधांशु नहीं आएगा नाश्ता नहीं मिलेगा। हाँ अब भी चलो नाश्ता करते हैं। चलो आओ। भाभी अरे मंदिरा को भी बुला लो राधिका। भाभी वो घर वापस चली गई। अरे वो भाभी माँ क्या हुआ ना, उससे कॉलेज में कुछ जरूरी काम आ गया तो वो चली गई है ना। अच्छा चलो ठीक है, अगली बार बुला लेना। चलो नाश्ता करते। क्या बात है। वाह। अरे अब ये बच्चा थोड़ी है, इसकी शादी हो गई, अभी खुद खा सकता है। नहीं, मेरे लिए तो ये अभी भी बच्चा ही है। बिल्कुल सही भाभी। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, नाश्ता तो आपके हाथ से खाऊंगा। भाभी रहने दीजिए ना, भैया सही कह रहे हैं, ये अपने हाथ से खा लेंगे। नहीं राधिका, अगर मैंने इसे खिलाना छोड़ दिया ना तो ये खाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही भाभी। पता है राधिका, जब भाभी माँ शादी करके यहाँ पे आई ना, तो
तो मुझे लगा कि मुझे मेरी माँ मिली, इसलिए तो भाभी माँ बोला था। अब रुला मत, नाश्ता कर ले। सुधांशु भैया, भाभी माँ ने आपकी मनपसंद खीर बनाई है। क्या बात है। ये रही तुम्हारी पसंद की खीर। क्या बात है। बस भाभी, बहुत हो गया भाभी। बेटे बेटे की आड़ में आप ये सब क्या कर रही है? मैं सब समझ रही हूँ। राधिका, बस ये माँ वाला ड्रामा ना बंद कीजिए। अपने पति से खुश नहीं है तो मेरे पति पे नजर डाल के बैठी हुई है। ये क्या बकवास कर रही हो राधिका? सच कह रही है। इनके खुद के बच्चे नहीं हुए तो ये आपसे अपने बच्चे पैदा करने की सोच रही है। राधिका! मारिए और मारिए, लेकिन मुझे मारने से सच्चाई नहीं छुपेगी। अब तो खुश है ना आप? यही चाहती थी ना आप? नहीं राधिका, ऐसी बात नहीं है। राधिका, सुधांशु हमारे बच्चे जैसा है। या आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता कि आपकी बीवी क्या गुल खिला रही है, कि सबको बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। चुप हो जाओ राधिका, ये तो आज मैं वो सब कुछ कर जाऊंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं है। ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ और हाँ, इस घर से चले जाना तुम। सुधांशु, राधिका तुम्हारी बीवी है, ये घर उसका है, कहीं नहीं जाए। अरे आप क्या कह रही है भाभी? देखा नहीं क्या बकवास कर रही थी वो? अरे मेरी माँ जैसे भाभी पे ऐसे गंदा इल्जाम लगा रही थी। सुधांशु, वो तुम्हारी पत्नी है, अगर कोई जाएगा हम जाएंगे इस घर से। क्या बोल रही हो भाभी? सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी माँ। अब राधिका का दर्जा हमसे कहीं से आता है तुम्हारी जिंदगी में। अब से तुम्हें उसे खुश रखना है और उसकी सारी बात माननी है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए अब हमें जाने दो। नहीं प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। तुम्हें मेरी कसम, माँ बोलते हो ना, हमें जाने दो। और फिर हम दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, जब याद करोगे आ जाएंगे ना तुम्हारे पास। और वादा करो कि राधिका को खुश रखोगे, कभी भी उसे हमको लेकर कुछ नहीं कहोगे और उससे निभाने की पूरी कोशिश करोगे। अच्छा, मैं सूट किस लेके आता हूँ? अपना ख्याल रखना। जा रही हूँ इस घर से। राधिका, ये घर तुम्हारा है, इसलिए इस घर से तुम नहीं हम जाएंगे। हमारे सुधांशु का ख्याल रखना। चले? भाभी भाभी नहीं, भाभी भाभी मेरी बात।
नहीं, तुम्हारी उस जिया भाभी की याद आ रही है। क्यों? रात को वही आती हैं? चुप। उनके बारे में एक और लफ्ज कहा ना। भाई नवेली दुल्हन के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मैं सब यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। राधिका, राधिका, आई एम सॉरी। सुनो, रियली सॉरी। हाँ, प्लीज रोना नहीं, प्लीज। सॉरी। अननोन नंबर है, देखो तो किसका फोन है। सॉरी सुधांशु, मैंने इस टाइम पे कॉल किया तुम्हारे मना करने के बावजूद। हेलो, कौन है तू? हाँ, मुझे सब पता है, तेरा चक्कर मेरे पति के साथ चल रहा है। बहुत डोरे डालती है ना तू इन पे। अभी बताती हूँ तुझे, बता तू कौन है। अरे सुनिए, आप गलत समझ रही है, मैं उनके जिम में हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। हाँ हाँ, ये तुझे एक्सरसाइज सिखाएंगे। जिम की आड़ में क्या क्या करती है मुझे सब पता है। अगर आइंदा से यहाँ दोबारा फोन किया तो देख लेना मैं क्या करती हूँ, समझी? क्या हुआ? हाँ, किससे लड़ रही थी? वही तुम्हारी जिम वाली गर्लफ्रेंड, उसी का ही फोन था। हद है यार, वो 2-3 दिन से जिम नहीं आई। उसका जिम प्लान मेरे पास था, इसलिए पूछने के लिए फोन किया होगा। अरे पूछ तो लिया करो, हमेशा गलत सोचती हो। मैं ही गलत हूँ ना, इसीलिए तो इसे फोन करने के लिए मना किया था ना तुमने। अरे सुबह सुबह काम होता है ऑफिस का, बिजी होता हूँ इसलिए बोला था। कभी कभी ना, अरे यार छोड़ो, तुम्हें समझा के कोई फायदा नहीं, तुम समझोगी नहीं। हाँ हाँ, मैं ही समझती नहीं। एक मिनट, तुमने शेव की? तुम तो जिम जा रहे थे ना, ऑफिस नहीं? अच्छा, उसी को ही दिखाना होगा, है ना? दाढ़ी बढ़ गई थी, इरिटेशन हो रहा था, इसलिए किया है। जाओ नाश्ता लगाओ। सुधांशु भैया, मैंने आपके लिए डाइट फूड बनाया है, जैसे भाभी बता के गई थी। थैंक यू। कोई डाइट फूड नहीं खाएंगे ये। मैंने पराठे बनाए हैं, ये पराठे ही खाएंगे। लेकिन भाभी, मैंने कह दिया ना। राधिका, मैं पराठे नहीं खाऊंगा। अच्छा, तो अब आप इस नौकरानी की बात सुनेंगे। क्यों? इसकी कमर बहुत अच्छी लगने लगी है। भाभी छी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुंह बंद कर अपना और निकल यहाँ से। लेकिन भाभी, नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे, रानी बनने की कोशिश मत कर। भाभी चल निकल यहाँ से। भाभी मेरी बात तो सुनिए। राधिका, भाभी निकल। राधिका, भाभी छोड़ो। राधिका, निकल यहाँ से। राधिका, ये छोड़ो मुझे। पता नहीं तेरे जैसी औरत इस घर में कहां से आ गई। तेरे जैसी गंदी सोच की औरत सिर्फ इस घर को बर्बाद कर देगी। तू उधर जा, वरना तू भी इस घर के बाहर दिखेगी। चल निकल यहाँ से, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। चल निकल यहाँ से। राधिका, राधिका क्या है ये सब? बस, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। जाना है, बैग का है मेरा।
रियली सॉरी यार, वो तुमने फोन किया था और मेरी बीवी ने। अरे कोई बात नहीं सुधांशु, इट्स ओके। अभी बताती हूँ इसे। ये लड़की मेरा घर बर्बाद कर रही है, मेरे पति को मुझसे छीन रही है, छीन की आड़ में मेरे पति पर डोरे डाल रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है इस लड़की की वजह से। अब पता चलेगा। यू पागल औरत! इंस्पेक्टर साहब, यही है वो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, जैसी तू घटिया है वैसी तेरी सोच भी घटिया है। संभालो अपनी बीवी को। ये पोस्ट देखा है? मुझे बदनाम करना चाहती है, ये मेरे घर में आग लगा रही है। राधिका, क्या है ये सब? मुझे लगा ये हमारे पीछे पड़ी। इलाज कराओ अपने दिमाग का। एक औरत और एक आदमी सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं, हर किसी का चक्कर नहीं चलता है। तू जाएगी जेल। रोमा, रोमा, ये राधिका की तरफ से हम रियली सॉरी। हमारी अभी अभी शादी हुई है, राधिका किसी को जानती भी नहीं है। तुम टेंशन मत लो, मैं इसे समझा दूंगा। ठीक है, इससे बोलो मुझसे माफी मांगे, वरना मैं कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। राधिका, माफी मांगो। सॉरी। अगली बार ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा माफी वाफी नहीं चलेगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब। एक औरत के बारे में कुछ भी अनाप शनाप जो उसे फेसबुक में पोस्ट कर देती और उसे बदनाम कर देती, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि वो मुझ पे डोरे डाल दे। राधिका सोचो, उसका भी घर है, परिवार है, कामकाज है। क्या कर रही हो ये सब? तो ये सब उसे सोचना चाहिए। क्यों चिपकती है वो तुमसे? वो तुम पे डोरे डाल रही है। जिम में एक्सरसाइज करने आती है, मर्दों से हंस हंस के बातें करने। मुझे एक काम वाली बाई चाहिए जिसकी शादी हो चुकी हो, उम्र दराज हो और उसके पोते पोतियां हो और देखने में एकदम बदसूरत हो। और हाँ, उसके बाल सफेद होने चाहिए। और दूसरी बात कि मेरे पति से वो बिल्कुल दूर रहे। मैडम, आपको बाई की नहीं इलाज की जरूरत है, और ऐसे फालतू के डिमांड्स हम पूरे नहीं कर सकते। लगता है सुधांशु को ही फोन करके बोलना पड़ेगा किसी बाई के लिए, लेकिन किसी आदमी के लिए औरत को तो मैं नहीं रखने वाली। रेस्ट। Yeah, and I need. लगता है अखिल भैया को ही फोन करना पड़ेगा। हाँ अखिल भैया, सुधांशु ऑफिस में है क्या? भाभी, मैं तो किसी मीटिंग के लिए बाहर आया हूँ, वो ऑफिस में ही होगा। ओके। ऐसी क्या मीटिंग है जो मेरा फोन नहीं उठा सकते? शक जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। शक की बीमारी ने अच्छे अच्छे रिश्तों में या तो दरार डाल दी है या फिर रिश्तों को ही तोड़ दिया है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में।
शादी का पवित्र बंधन विश्वास पे टिका होता है। राधिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति पर विश्वास नहीं कर पाई। सुधांशु के बार बार यकीन दिलाने पर भी राधिका का शक कम नहीं हुआ। उसने सुधांशु की मां जैसी भाभी और भाई तक को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि राधिका अपनी इस शक की बीमारी के चलते और कितनी हदें पार करेगी, और कब तक सुधांशु राधिका की हरकतों को बर्दाश्त कर पाएगा। So we'll have to make sure that by the next financial year our chart really goes high. देखा, क्या हुआ? तुम यहाँ पे? सब कुछ ठीक है ना? वो मैं ये देखने आई थी कि तुम मीटिंग में ही हो या झूठ बोलकर किसी और के साथ हो। क्या? अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। राधिका, क्या था ये? हाँ? क्या हुआ? क्या था ये? हाँ? क्या बोले जा रहे हो? आज ऑफिस में तुम्हारे वजह से मैं कितना शर्मिंदा हुआ तुम्हें पता है? क्या सोच रहे होंगे वो लोग? टील की बीवी कितनी शक्की है, या मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे होंगे? अच्छा, तो तुम्हें उनकी पड़ी, मेरी नहीं। सोचने दो उनको जो सोचना है। वैसे भी वो लोग कुछ ही दिन तुम्हारे साथ हैं, और मैं जिंदगी भर। अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। बंद करो यार तुम्हारा अपना ये ड्रामा। चली जाती हो, चली जाती हो, बहुत हो गया राधिका। आज मेरे दोस्त लोग आने वाले थे डिनर पे। मुझे नहीं लगता मुझे उन्हें बुलाना चाहिए। अरे मुझे किसी से मिलना ही नहीं है। अच्छा, ताकि वो लोग मुझे चुड़ैल समझे और सोचे कि इसकी बीवी इसे गुलाम बनाकर रखती है। मैं कुछ नहीं जानती, आप बुला लीजिए उन्हें। नहीं, कोई नहीं आएगा। अरे भैया, आइए 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 आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम लोग? इन सबको मैंने बुलाया है। आप दोनों? हम सुधांशु के जूनियर्स हैं। 2 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किए और इतने कम टाइम में भी काफी अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, आइए खाना खाते हैं। हाँ हाँ आओ। बहुत भूख लगी है। अरे वाह, जबरदस्त। सही है सुधांशु, ये दाल कभी ऑफिस में तो खाते नहीं। मतलब? कुछ नहीं, जब भी तुम दाल भेजती हो ना, ये हमें दे देता है, क्योंकि हमें तुम्हारे हाथ की दाल बहुत पसंद है, लेकिन इसको नहीं है। और देखो तुम्हारे डेट से कैसे खा रहे हैं। अच्छा, वो दाल इन लड़कियों को पसंद है तो दे देते हो। ऐसा कुछ नहीं है वो। वाह, बहुत ही जबरदस्त खाना है। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं बिठा लेकर आती हूँ। यार कल प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुआ तो लग जाएगी। वो तो वैसे ही लगने वाली है। लीजिए भैया। अरे क्या बात है। अरे तुम लोग भी लो ना प्लीज। बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, टैलेंटेड हो। हाँ राधिका, बहुत यम्मी है, वेरी नाइस। अपना टेस्ट करा रहा। अरे दो। मैं ठीक हूँ। अरे इट्स ओके। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सुधांशु की गोद में जाके बैठो। चल उठ यहाँ से। क्या हो रहा है राधिका? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से।
हद है ना इन लड़कियों की। जूनियर है और सर पे चढ़ के बैठी, तमीज बेच कर खाई है क्या? पराये मर्दों में घुसने का बहुत शौक है। चल निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। निकल यहाँ से। हाँ। अब समझ में आया तुम ऑफिस में करते क्या। कल से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। अपनी ही गली में कोई दुकान ढूंढो और चुपचाप वहां बैठो, समझे? ऐसे कैसे ऑफिस छोड़ दूं मैं? नहीं, काम नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस बात का नाजायज फायदा मत उठाओ सुधांशु। समझते क्यों नहीं हो? मैं कुछ नहीं जानती। या तो ये नौकरी रहेगी या फिर मैं। राधिका, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक काम करती हूँ, अखिल भैया को ही फोन करती हूँ। हाँ भाभी। हेलो अखिल भैया, ये सुधांशु कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहे। वो तो ऑफिस में था जब हम निकले, शायद रास्ते में होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा ठीक है। मिस कॉल्स। हेलो, कहाँ हैं आप? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। अरे मैं बाइक चला रहा था, क्या हुआ? हेलो बेबी, कौन है फोन पर? और कौन है आपके साथ बाइक पे? अरे कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं। घर आ रहा हूँ, आगे बात करता हूँ। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तब क्यों नहीं पूछा जब किसी और औरत के साथ बाइक पे बैठे थे? क्या बात कर रही हो तुम? मैं किसी औरत के साथ नहीं था। अरे भरोसा करो मुझ पे। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं नहीं मानती। जब मैंने तुमसे कहा था ऑफिस छोड़, लेकिन नहीं, तुम मेरी सुनते कहो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं नहीं देख सकती किसी और औरत के साथ तुम्हें। जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मेरा जीने का फायदा ही क्या? रखना मेरे मरने के बाद किसी औरत के साथ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? I love you। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। जितने भी फॉर्मेलिटीज थे सब खत्म करके कल से नहीं जाऊंगा। आगे से तुम जो भी बोल रही हो वही करूंगा। तुम ये सब मत करो प्लीज। सच? भरोसा रखो मुझ पे। माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ, आज तेरे भाई रंजन के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुन, तू और दामाद जी भी वहाँ जाना। मैं एड्रेस मैसेज कर दूंगी वहाँ जाकर। ठीक है, लेकिन आप मंदिरा को साथ मत लेना। अरे कैसी बातें कर रही है तू? वो भी तो बहन है। ठीक है, तो आप उसे साथ लेकर जाइए। अगर वो साथ रहेगी तो मैं और सुधांशु नहीं आएंगे। राधिका, ये जो तेरी शक की बीमारी है ना, इसका इलाज कर। समझा रही हूँ तुझे, बहुत पछताएगी तुम। ठीक है, नहीं लाऊंगी उसे, लेकिन तू और दामाद जी आ जाना। ठीक है। आज रंजन के लिए लड़की देखने जाना है। ठीक है, चलेंगे। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए जगह देखने जा रहा हूँ, वो देख के आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। अच्छा, मुझे मेरे ऑफिस के लिए वही दुकान चाहिए। टेंशन नहीं है ना? ना कूल, मैं फोन करता हूँ। ओके, बाय।
पीछा कर रही हो? हाँ, वजह जान सकता हूँ? वो मुझे लगा तुम किसी लड़की से मिलने आए होगे। तुम बार बार फोन जो काट रहे थे, इसीलिए। कोई दूसरा ब्रोकर मुझे सेम जगह डबल प्राइस में दिला रहा था। मुझे नहीं लेना था उससे, इसीलिए उसका फोन काट रहा था। ओह, सो सॉरी। अब तो काम हो गया ना? चलो साथ में घर चलते हैं। चलो। देखिए बहन जी, आपकी बेटी प्रिया तो हमें बहुत पसंद है। क्यों रंजन? और दामाद जी आपको? जी हाँ, प्रिया मुझे बहुत पसंद है। मुझे यकीन है कि वो रंजन की जिंदगी में आने के बाद वो उसकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। हाँ बिल्कुल। प्रिया बेटा, आपको मेरा बेटा रंजन पसंद है? बधाई हो बहन जी, अब तो बस चटमंगनी और पट ब्याह कर रहा है। मम्मी जी, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना कल रंजन और प्रिया को घर बुला लेते डिनर पे। ये दोनों एक दूसरे से मिल भी लेंगे और प्रिया हमें जान भी लेगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। प्रिया, आओगी ना बेटा? हाँ जी। हाँ प्रिया, आओ रंजन। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। आओ। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते जीजा जी। कैसी हो प्रिया? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे? हम लोग अच्छे। मैंने गर्मा गर्म खाना बनाकर रखा है, वेट नहीं करेंगे, पहले खाना खाते हैं। आओ। उन्हें खाना बना भी दिया जल्दी। हाँ। ये लो रोटी लो। प्रिया, थैंक यू। जानती हो प्रिया, हमारे रंजन को मूवी देखने का बहुत शौक है। और तुम्हें? मुझे भी। और जिया जी आपको? इनको? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन राधिका को बिल्कुल नहीं पसंद। कोई बात नहीं जिया जी, हम तीनों चलेंगे ना मूवी देखने। हाँ, ये आइडिया एकदम अच्छा है। दीदी को घर पे अकेला छोड़ के। दीदी आप भी बैठिए और खाइए। हाँ हाँ, खाओ ना तुम। और जिया जी आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद खीर है। खीर? मैं बहुत अच्छी खीर बनाती हूँ। I mean, ऐसा सब बोलते हैं, आपको भी बना के खिलाऊंगी। भाई ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। प्रिया, कुछ रंजन के बारे में भी पूछ लो। हाँ हाँ, सही कहा राधिका ने, जो पूछने पूछ लो। अभी बहुत टाइम है, आराम से पूछ लूंगी। दीदी खाना वैसे बहुत टेस्टी था। जीजा जी, दीदी जी, तो हम चलते हैं। अरे जाने से पहले हम सबकी एक सेल्फी हो जाए। आइए ना, आइए। अरे दीदी स्माइल। एक जिया जी आपकी और मेरी। पाउट हो जाए। ठीक है। एक और। बस। कब से देख रही हूँ, जब से आई है तब से जीजा जी करके सुधांशु के पीछे ही पड़ गई है। ऐसी लड़की है, हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। रंजन, तूने देखा ना सेल्फी लेते वक्त कैसे चिपक रही थी? दीदी ऐसी बात नहीं है। मैं अंधी नहीं हूँ, शर्म नहीं आती शादीशुदा मर्दों पे डोरे डालते हुए? ये तेरे होने वाले पति के जीजाजी है, कुछ तो शर्म कर। राधिका क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो। और सुन, तू रंजन को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं, समझी? हेलो राधिका। हेलो माँ। क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है माँ,
तुम्हारी होने वाली बहू मेरे पति पे डोरे डाल रही थी। राधिका तो फिर से शुरू होगी। एक नंबर की चिपकू है। सुधांशु से ऐसे चिपक गई थी कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको तो रंजन से ज्यादा इनकी बातों में ज्यादा ध्यान था। राधिका वो ऐसे पूछ रही थी। ये शादी नहीं हो सकती। अगर हुई तो मेरा और आपका रिश्ता खत्म। ये क्या कह रही है तू? रंजन उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। माँ, जो रिश्ता हुआ ही नहीं आप उसके बारे में सोच रही हैं। क्या बोले जा रही? छोटी सी बात की बतंगर बना रही हो यार तुम बीच में मत बोलो। माँ, तुम्हें अभी के अभी फैसला करना होगा। जल्दी बताओ माँ। माँ कुछ बोलो। अच्छा ठीक है, नहीं होगी ये शादी। राधिका ने सारी हदें पार कर ली थी। उसने अपनी शक की बीमारी को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी बलि उसके भाई की होने वाली बीवी प्रिया को चढ़नी पड़ी। बिना कोई वजह, बिना कोई बात रंजन को अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा। जिस औरत ने अपनी सगी बहन पे शक किया, उसके लिए प्रिया तो बाहर वाली थी। राधिका के परिवार को भी राधिका का स्वभाव पता था। राधिका की मां के लाख समझाने के बावजूद राधिका ने किसी की बात नहीं सुनी। सुधांशु को अपने भाई भाभी को दिया गया वचन कि वो हर हाल में राधिका को खुश रखेगा, उसका साथ देगा, उसको सब्र से बांधे बैठा था। लेकिन कब तक? ये सब्र का बांध कभी तो टूटना था। आखिर सुधांशु कब तक अपनी ईमानदारी का सबूत देता फिरेगा? क्या राधिका कभी सुधांशु पर विश्वास कर पाएगी? क्या हुआ? तुम तो ऐसे मुंह लटका के बैठे हो जैसे तुम्हारी शादी टूट गई हो। जो कुछ भी किया है ना राधिका, बहुत गलत किया है। बहुत खुदगर्ज औरत हो यार तुम। अरे वो तुम पे लाइन मार रही है और तुम्हें भी बहुत मजा आ रहा था ना उसकी अटेंशन पाके। अरे तुम बकवास बंद करोगी अपनी? हाँ, एक बार भी रंजन के बारे में सोचा तुमने? ये बकवास नहीं है। उस दिन जब उसे देखने गए थे तब तो तुम बड़ा घूर घूर के मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे देख रहे थे। सच तो ये है कि तुम्हारी नीयत उस पे फिसल गई। अरे चुप हो जा राधिका, चुप हो जा। मैं थक गया हूं तुमसे और तुम्हारी शक करने की बीमारी से। अरे तुम्हें क्या लगता है दुनिया की सारी औरतों के साथ मेरा चक्कर चल रहा है? हाँ? अगर मैं चाहता ना मैं वो सब कुछ करता और तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। बहुत हो गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूं। हाँ तो जाओ ना, रोक कौन रहा है? सुधांशु, सुधांशु! जरूर ये किसी लड़की से मिलने गए होंगे। अब मैं क्या करूं? हे भगवान। देखा, फोन भी नहीं उठा रहे। पक्का ये किसी लड़की के साथ है। ये मिल गए? जी मिल गए, और अब ये सीधा जेल जाएंगे। मैडम, आप इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। मैं इसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करूंगा। क्या मतलब? क्या तू अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, रोज शराब पी के घर आता है? ऐसा तुम्हारी पत्नी ने मुझसे कहा है। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अब ये बताइए आपको मिले कहाँ? होटल के एक रूम में। क्या ये अकेले थे? हाँ अकेले थे मैडम। आपने ठीक से चेक तो किया था ना? बाथरूम, हर जगह कोई लड़की तो नहीं थी ना? नहीं मैडम, वहां पे कोई नहीं था। अब तू थाने चल, मार क्या होती है तुझे थाने चल के बताऊंगा। औरत पे हाथ उठाता है तू। रहने दीजिए सर, वो मेरे पति है। ये इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है मैडम, आप कह रही है तो छोड़ देता हूं, लेकिन तू आगे से अपनी पत्नी पे हाथ भी मत उठाना,
समझ गया ना? चलो। सुधांशु, सुधांशु, तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, पुलिस बुलाया, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं किसी औरत के साथ था या नहीं। तो और क्या करती? तुम यूं ही निकल गए थे, मेरा फोन भी तो नहीं उठा रहे थे। तुम मुझ पे इतना शक क्यों करती हो? क्योंकि मुझे पता है तुम बाहर की औरतों से मिलते हो, बहुत फ्रेंड है ना तुम्हारी। और उन सबके साथ मेरा चक्कर चल रहा है। और नहीं तो क्या, तभी तो तुम होटल चले गए थे अकेला मुझे छोड़ के। माना कि तुम गुस्सा थे तो दूसरे कमरे में चले जाते, क्यों होटल जाने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छा हुआ कि वहां पुलिस पहुंच गई, वरना पक्का। मुझे बख्श दो। मुझे ना तुमसे डर लगने लगा है अभी। हैं? डर लगने लगा है। हेलो, हाँ सुधांशु। सुधांशु, हेलो हेलो सुधांशु। भाभी माँ, तू रो रहा है सुधांशु? क्या हुआ बेटा? सुधांशु, भाभी माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो भाभी माँ। क्या फोन काट दिया? क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है, हम चले देख के। सुधांशु, सुधांशु, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे, सुधांशु छोड़ो। क्या कर रहे हो सुधांशु? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्या हो गया? सुधांशु, बस बस हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये क्या कह रहे हो सुधांशु? प्लीज प्लीज यहां से चले जाओ, प्लीज। ऐसी बातें मत करो सुधांशु। नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, इस घर को छोड़ के चली जाओगी। ये क्या कह रहे हो सुधांशु? जो सुना वही कह रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जाओ यहां से, जाओ। माँ जल्दी आइए, देखो तो सुधांशु को क्या हो गया। सुधांशु, मेरी बात समझ। बात हो गई माँ से? सुधांशु, नहीं सुधांशु। चल यहाँ से। सुधांशु, क्या हुआ बेटा? अरे अच्छा, तो ये बात है, इनकी वजह से। बस चुप। खबरदार, जो मेरे तीर्था जैसे भाई और देवी जैसे भाभी के बारे में कुछ भी कहा। तुम तो प्यार करने के लायक ही नहीं हो। पति पत्नी के रिश्ते को एक मजाक बना के रख दिया है तुमने।
शादी एक अटूट रिश्ता होता है जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पे टिका होता है। तुम्हारे वजह से मेरे भैया और मेरे भाभी घर छोड़ के चले गए, तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी चली गई, तुम्हारे वजह से मेरे दोस्त यार सारे छूट गए, लेकिन तुम नहीं सुधरी। अब बस हो गया, अब मुझे माफ करो, जाओ यहां से प्लीज। नहीं सुधांशु, ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब बस हो गया, प्लीज मुझे माफ कर कहा ना, जाओ। माँ, रंजन, माँ, मैंने तुम्हें कितना समझाया, तुमने तो अपने सगी बहन पर विश्वास नहीं किया, तो दूसरों के बारे में मैं क्या बोलूं? अरे तुम जैसे शकी औरतें ही ना अपने हाथों से अपने घरों को आग लगाती है, जैसा तुमने किया। और हाँ दीदी, आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा, बस अपने शक करने की बीमारी की वजह से सब खत्म कर दिया। बस अब हमें आपसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना। चलो माँ। माँ, रंजन, मेरी बात तो सुनिए। भैया, भाभी, प्लीज सुधांशु को समझाइए ना प्लीज। भाभी प्लीज। बात समझ में नहीं आ रही है, हाँ? कहाँ ना जाने यहाँ से, दोबारा अपना शक्ल मुझे मत दिखाना। नहीं सुधांशु, जा यहाँ से, जाओ। सुधांशु, सुधांशु प्लीज दरवाजा खोलो। सुधांशु प्लीज। सुधांशु। आखिरकार सुधांशु के सब्र का बांध टूट ही गया। राधिका इसी सजा की हकदार थी। जिन रिश्तों में विश्वास की कमी होती है, उन रिश्तों का टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सुधांशु जिस दौर से गुजरा था, उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता था। सुधांशु के बार बार समझाने के बावजूद राधिका का शक कम होने की बजाय बढ़ता गया और उसने उस पागलपन में न जाने क्या क्या कदम उठा ली। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब सिर्फ साथ में जीवन बिताना नहीं होता, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे पर विश्वास करना भी होता है। नहीं तो पूरा जीवन कैसे बीतेगा। हम ये नहीं कह रहे कि रिश्तों में धोखे नहीं होते हैं, लेकिन शक इसका इलाज नहीं है। राधिका कभी बदल नहीं सकती थी। न जाने ऐसी कितनी औरतें और मर्द हैं जो अपने साथी पर बेवजह शक करते हैं और खुद ही अपने हाथों से रिश्तों में दरार डाल देते हैं। इस तरह की बीमारी से बचिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।